हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ नीता और मेरा चैनल है घुमक्कड़ बाबा 3 करके। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं उन्नाव बालाजी, जो कि झांसी से पास ही है, 18-19 किलोमीटर दूर है। ये पुराना सूर्यदेव का मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। तो मैं अपनी चैनल की शुरुआत इसी ट्रिप से कर रहा हूँ। आगे आपको और भी ट्रिप मिलेंगे। फ़िलहाल अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने उन्नाव बालाजी मंदिर पर। और आज मेरे जो कैंपेनियन थे वो एक्चुअल में थोड़े से बीमार हो गए, तो वो नहीं जाएंगे। फ़िलहाल मैं आज अकेले ही ले चल रहा हूँ आपको। तो चलिए चलते हैं। बालाजी रोड पर ही एक आश्रम है, हरिओम जन चेतना आश्रम, जो कि मेरे गुरुजी का ही है और उन्हीं के द्वारा संचालित होता है, श्री आचार्य राजन पाठक जी। इसे मैं कभी और दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं बालाजी की ओर। रास्ते में हमें एक और स्पॉट मिलता है जिसे कहते हैं केशवपुर धाम। ये खाती बाबा जी का स्थान है, लेकिन हमें तो दोस्तों, ये लोग पहुंच गए हम अपनी मंजिल पर। ये है उन्नाव बालाजी का मेन गेट और यहीं से हमें एंट्री लेनी होती है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं, मेन यही गेट है, यहीं से सबको एंट्री लेनी होती है। तो चलिए फिर हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। जय सच्चिदानंद। ये रहा मंदिर का आउटर और यहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था है। यहाँ पर मेला भी लगता है। हाँ, मंदिर में जाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखिए, भगवान सूर्य नारायण को तांबे की लोटे से जल चढ़ाया जाता है। तो चलिए फिर हम अपना भी लोटा तलाश लेते हैं। इस मंदिर की कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं जो कि हम सीधा यहाँ के महंत जी से ही सुनेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि उन्नाव बालाजी में सूर्यदेव का यंत्र स्थापित है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी भारत भारती रचना में उल्लेख किया था कि उन्नाव बालाजी में जो सूर्य यंत्र स्थापित है, ऐसा ही एक यंत्र पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थापित है। यह मंदिर 16वीं सदी का भी माना जाता है। ये रहा मंदिर का प्रांगण और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये ईस्ट फेसिंग है, जिस वजह से सूरज की किरणें उठते ही सीधा मंदिर की तरफ पड़ती हैं। यहाँ का एक ज्योग्राफिकल फैक्ट्स और भी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर पुष्पावती और अनगौरी दो नदियों का संगम उन्नाव से 2 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर होता है। और जो मंदिर के नीचे नदी बहती है, जो पुष्पावती नदी है, उसमें श्रद्धालु सीधा नहाकर गीले कपड़ों में उन्नाव बालाजी महाराज के को जल चढ़ाते हैं, जिससे ये मान्यता है कि उनके जितने भी चर्म रोग और शारीरिक रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। और इसका एक साइंटिफिकल फैक्ट्स और भी है कि इस नदी में सल्फ़र की कुछ मात्रा पाई जाती है और सल्फ़र जो होता है बॉडी स्किन से जितनी भी डिसीज़ हैं उनको ख़त्म करने में बहुत ही सहायक होता है।
तो शायद ये पौराणिक कथा साइंटिफिकली प्रूवन है, जिस वजह से यहाँ पर दूर दूर से कई राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं जिनको स्किन की इश्यूज होते हैं, वो यहाँ आते हैं, नदी में नहाते हैं, वैसे ही गीले बालाजी महाराज को जल चढ़ाते हैं और कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में उनकी जो स्किन डिसीज़ होती हैं वो फेडेड होने शुरू हो जाती हैं। और इतिहास यहाँ का बहुत पुराना है स्किन डिसीज़ को दूर करने के लिए। और कुछ लोग तो मानते हैं और कहते भी हैं कि बालाजी यहाँ पर स्किन डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, या उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर इतना शांत और साफ़ पानी देखकर मेरा भी मन नहीं रहा, तो मैं भी पानी में कूद पड़ा। आप लोग जब भी आएँ ध्यान रखें, पानी थोड़ा सा गहरा रहता है तो उसका विशेष ध्यान रखें। और इस तरह से लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं। साथ ही नई उम्र के लोग मस्ती भी करते हैं, जैसे कि आप ये देख लीजिए। इनको देखकर मेरा भी मन हुआ कि मैं भी जंप करूं। फिर मुझे सडन याद आया कि मैं अपना स्विम सूट तो घर पर ही भूल आया। मैं मजाक कर रहा था। वैसे मैं आप लोगों को एक एडवाइस करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें, सीढ़ियों पर बैठकर ही आराम से नहाएं। ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेंड स्विमर हैं, तो इनको जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट आप आराम से आएँ और नहाएं और जाएँ। चलिए, तो अब मैं आपको नौ बालाजी महाराज के दर्शन करवाता हूँ। जय श्री बालाजी महाराज की। ये बालाजी महाराज की अंतर रखी हुई मेन प्रतिमा है। बाहर श्रद्धालुओं को जल अर्पित करने के लिए ये मूर्ति रखी जाती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक अखंड ज्योत जलती है जिसमें पर डे 8 किलो घी लग जाता है। और यहाँ पर हर इतवार को कम से कम 40 किलो घी श्रद्धालु चढ़ाते हैं। और जैसे कि मुझे पता चला है, यहाँ पर पुराने ज़माने से 400 साल पहले से यहाँ पर घी चढ़ाने का रिवाज है। और यहाँ पर 7 गहरे घी के कुएं बने हुए हैं और भी कई सारी हौदियाँ बनी हुई हैं घी से, जो कि भरी हुई हैं। यहाँ पर उस घी का इस्तेमाल श्रद्धालुओं के भोजन के भंडारे के काम में आता है। और यहाँ पर घी चढ़ाने की प्रथा है। जिन लोगों को कुछ भी समस्या या मनवांछित फल पाने की इच्छा होती है, वो लोग यहाँ पर घी की चढ़ौती करते हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कुएं में से कई कुएं में से एक कुआं ये है। यहाँ पर घी के कनस्तर भी आप देख सकते हैं, कई सारे घी के कनस्तर कंटेनर रखे हुए हैं। यहाँ पर घी पूरी तरीके से कुएं में भरा हुआ है। इसी तरीके से कई सारे कुएं हैं जो घी से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। तो ये प्रथा है यहाँ इस मंदिर की। और ये देखिए पुराना कंस्ट्रक्शन इस मंदिर का, जो कि शायद 1200 साल पुराना है, जैसा कि यहाँ पे लोग कहते हैं। और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप सब लोग यहाँ पर आएँ और दर्शन ज़रूर करें, नहाएं। और तो अब बारी आती है यहाँ का पौराणिक और ऐतिहासिक राज जानने की, जो कि सीधा हम यहाँ के गुरु और महंत जी हैं उनसे जानेंगे। तो सीधा अब हम उनके पास चलते हैं। पंडित जी,
बालाजी सूर्य मंदिर उन्नाव बालाजी में है। इसकी 12 साल पुराना है। यहाँ जो है नदी किनारे हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर की बामी थी जहाँ पर जो है गाय चरने आया करती थी, अपने बकरी को दूध ना पिला करके भगवान को समर्पित करती थी। और मराठा परिवार द्वारा मंत्री ने किसी ने बताया होगा कि आपके पास में सूर्य मंदिर है, वहाँ जाकर के महाराज साहब को कुछ हो गया था। इलाज होने के बाद उनको कोई नहीं हुआ, पूरा शरीर जल चुका था। इसके बाद जो है किसी मंत्री ने बताया तो रानी साहब यहाँ आई, उन्होंने दर्शन किए, गंगा जी में स्नान किया। राजा साहब भी आए, उन्होंने संकल्प किया कि 1.25 लाख रुपया हम दान करेंगे, हमारी यदि भगवान इच्छा पूर्ण करेंगे। भगवान की कृपा से जो है पूरा शरीर हो गया। तो उन्होंने कुछ पैसा घाट पर लगाया जो पूरा किले के नमूना है। बकाया पैसा अपना कानपुर में जो है बिठू घाट पर यहाँ पर शारीरिक कोई भी मनोकामना होती है, छाजन संतान मनोकामना, सभी ग्रहों के देव जो है अध्यक्ष भगवान सूर्यदेव हैं। और तो आज हमारी ट्रिप यहाँ ख़त्म होती है। आज हमने आपको उन्नाव बालाजी मंदिर के दर्शन कराए, जो कि सूर्यदेव का बहुत ही प्रख्यात मंदिर है। यहाँ पर सभी तरीके के रोगों की से मुक्ति मिल जाती है, जो यहाँ पर नदी में नहाकर सूर्यदेव के दर्शन करता है। और प्रांगण के भी मैंने आपको दर्शन कराया। पंडित जी से आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास और भौगोलिक जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो फिलहाल अभी के लिए ये वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं, और अपनी नेक्स्ट ट्रिप के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जिसका मैं शॉर्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपनी चैनल पर डाल दूँगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारी एमपी में शिवपुरी रोड से करेरा के अंदर भौती गांव से भला गांव पड़ता है, वहाँ पर वो मेरा गांव भी है, और वहाँ पर टपकेश्वर महादेव का मंदिर है। हम नेक्स्ट वीडियो वहाँ पे जाके शूट करेंगे। आप जुड़े रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। तो इतनी मेहनत के बाद अब बात आती है पेट पूजा की। तो मंदिर के मेन गेट से एंट्री लेते ही यहाँ पर एक टी स्टॉल है। यहाँ पर समोसे, जलेबी और काफ़ी अच्छा स्नैक्स मिल जाता है। और ये देख लीजिए हमारे एंग्री लुक देते हुए एंग्री यंग मैन अवधेश जी, और इनके साथ रवि भाई साहब भी हैं हमारे। ये हमारे अच्छे मित्र हैं और साथ में हम लोग आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।